फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ड्रग स्टडी या फिर ड्रग बुक कैसे बनाई जाती है। आपको ये वाली ड्रग बुक हेल्प करेगी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की ड्रग बुक बनाने के लिए। और ड्रग बुक जो होती है वो आपको पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में भी बोल सकते हैं बनाने के लिए, और मैटरनल नर्सिंग में भी बोल सकते हैं, एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी बोल सकते हैं। फॉर्मेट आपको ड्रग बुक का फॉलो करना चाहिए। वैसे मेरी चैनल पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं ड्रग बुक की या फिर ड्रग स्टडी कह लो, जिसमें कि मैंने मैटरनल नर्सिंग की ड्रग्स बनाई हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की भी बनाई है, लेकिन वो फॉर्मेट वाइज नहीं है। इसलिए अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से बनाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो देखने में और समझने में भी आसान होता है। जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट आपको बहुत इजी रहेगा कोई भी ड्रग को लर्न करने के लिए और समझने के लिए। तो इसमें जो सबसे पहले ड्रग्स आती है, वैसे इसमें काफ़ी सारे ड्रग्स हैं। पहली है इंजेक्शन अमीकासिन। अमीकासिन एक इंजेक्शन होता है। इसकी आप डोज देखिए कितनी होती है, 500 से 250 mg होती है। फिर उसके बाद उसका रूट एंड फ्रिक्वेंसी बताई गई है कि इसको 12 आवर्ली या फिर 2 आवर्ली दिया जाता है। देन उसका एक्शन है, यानी कि ये एक एंटीबायोटिक होती है, एंटीबैक्टीरियल कह लो या फिर एंटीबायोटिक कह लो। एंड कंप्लीट इस ड्रग का एक्शन भी बताया गया है और ये कौन सी जनरेशन की है तो वो भी बताया गया कि कौन सी जनरेशन की एंटीबायोटिक ये होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो बोन मैरो सप्रेशन इसकी वजह से होता है और वेस्टिब्यूलर ऑडियोटरी टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होती है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसान होती है लिखनी। वाइटल्स आपको चेक करने होते हैं इसमें, और रीनल फंक्शन का टेस्ट भी पेशेंट का होना चाहिए। फिर दूसरी जो ड्रग है उसी तरह से हमने उसका भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। अमाइनोफिलिन होती है ये। देन उसकी डोज, रूट, फिर एक्शन ये होती है एंटी अस्थमेटिक्स ब्रोंकोडायलेटर। तो जो पेशेंट्स होते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले, उनमें ये ड्रग दी जाती है, जैसे कि अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें। देन उसका फिर हमने लिख दिया साइड इफ़ेक्ट। तो ये जीआई अपसेट कर सकती है, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, और अरिथमिया, सीजर, टैकीकार्डिया। वैसे ही बाद में हमने नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बता देनी है। फिर उसके बाद एल्बुमिन इंजेक्शन आता है। एक बॉटल आती है जिसको आईवी दिया जाता है। तो दिन में ये 12 आवर्ली दिया जाता है, यानी कि दिन में एक बार इसको दे सकते हैं, दिया जाता है। और ये 10% होता है। जैसे एल्बुमिन अगर बॉडी में कम हो गया, आपने चेकअप किया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन किया और एल्बुमिन का लेवल काफ़ी कम है, 2.5 है, तो फिर उस कंडीशन में एल्बुमिन इंजेक्शन देना ज़रूरी हो जाता है। देन उसका उसी तरह से हम एक्शन लिखेंगे कि क्या एल्बुमिन एक्शन करता है हमारी बॉडी में। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि फ़ीवर हो सकता है, उससे चेल्स हो सकता है, और लास्ट में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आसान होती है। इसमें आपको पेशेंट के वाइटल्स देखने होते हैं। आपका जो पेशेंट होना चाहिए वो राइट पेशेंट होना चाहिए, राइट रूट होना चाहिए, राइट ड्रग होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें भी आप नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लिख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है फोर्थ, वो है इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सिन, जो कि IV 500 mg में आता है। ये इसकी जो रूट है वो है 12 आवर्ली, और ये एक एंटीबायोटिक होता है, एंटी इन्फेक्टिव होता है, और इट इज़ बैक्टीरियासाइडल अगेंस्ट एंटेरोपैथोजन लाइक शिंगेला साल्मोनेली। तो साल्मोनेला, तो साल्मोनेला जो होता है इनके अगेंस्ट ये काम करता है, इन सब बैक्टीरियाज के अगेंस्ट। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, जॉइंट पेन। फिर लास्ट में वैसे ही हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएंगे। नेक्स्ट इंजेक्शन है डेक्सोना, जिसको कि हमारा केमिकल नेम होता है डेक्सामेथासोन। ये 4 mg में आता है और ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है। और एक्शन, इसका प्राइमरी एक्शन, पहला एक्शन ये है कि एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को यानी जो कम करे, और विद लिटल सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टीज़। तो उस तरह से आपको कंप्लीट इसका एक्शन बता देना है। इसमें काफ़ी डिटेल से एक्शन दिया गया है जो कि आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है हाइपोकैलीमिया, यानी इसको लेने की वजह से पोटाशियम की मात्रा कम हो सकती है हमारे ब्लड में। और इसको देने के बाद नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको वाइटल्स पेशेंट की देखनी है और उनका बीपी भी चेक करना है, क्योंकि इससे बीपी भी पेशेंट का ड्रॉप हो सकता है। उसके बाद है टैबलेट डाइज़ेपाम। तो डाइज़ेपाम एक सेडेटिव होती है जो कि बेंजोडाइज़ेपिन्स के अंदर भी कवर हो जाती है। ये टिपिकल एक्टिविटी होती है इसकी, एंग्जियोलाइटिक होती है। एंग्जियोलाइटिक क्या होती है, जो कि एंटी एंग्जाइटी के लिए दी जाती है ड्रग्स, वो होती हैं।
या फिर आप कह लीजिए हिप्नोटिक सेडेटिव। फिर जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपर बिलिरुबिनीमिया है, और रेस्पिरेशन में आपको पेशेंट की देखनी होगी। नेक्स्ट जो ड्रग है वो डाइजॉक्सिन है। डाइजॉक्सिन का जो होता है वो हार्ट रेट इंक्रीज़ करने के लिए दिया जाता है, कार्डियक पेशेंट में मेनली दी जाती है ड्रग। और इसकी जो टैबलेट है उसकी डोज है 0.25 mg। रूट और एक्शन आप यहाँ से, रूट और फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो यहाँ से। देन एक्शन इसका है वैसोडाइलेटर एंड एंटी अरिथमिक ड्रग्स। फ्रेंड, ये जो ड्रग होती है, जैसे किसी का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम जा रहा है तो उसे नहीं देनी होती है। 60 से अडल्ट है कोई तो उनका 60 बीट पर मिनट अगर हार्ट रेट है तो उन पेशेंट में डायजॉक्सिन ड्रग नहीं देनी होती है। शायद मैंने पहले कुछ गलत बता दिया है आपको, नहीं देनी है। और ये हार्ट रेट जो होता है, बहुत ज़्यादा किसी का बढ़ गया है हार्ट रेट, ठीक है, बहुत इंक्रीज़ हो रहा है हार्ट रेट, किसी का एमआई पेशेंट है, तो उसे ये कम करता है, ठीक है। टैकीकार्डिया को ये थोड़ा रिड्यूस करता है, नॉर्मल रेट में ले आता है ये वाली ड्रग। उसके बाद इसका साइड इफ़ेक्ट है कि इसकी वजह से ब्रैडीकार्डिया हो सकता है। देखिए मैंने बताया था कि कम कर देता है हार्ट रेट को, तो ब्रैडीकार्डिया हो सकता है, वॉमिटिंग, पुअर फीडिंग और हाइपोकैलेमिया भी से हो सकता है। तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है इससे, इसीलिए आपको पेशेंट का जो पोटाशियम लेवल है वो भी चेक करना होगा। उसके बाद डोबाटामिन ड्रग है जो कि 250 mg में आती है, आईवी दिया जाता है, आइनोट्रोपिक्स होती है ये, और कार्डिक पेशेंट में मेनली दी जाती हैं। फिर इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट इसमें बताया नहीं गया है, बाकी आपको पेशेंट की वाइटल्स में देखने होंगे। फिर नेक्स्ट है डोपामिन, जो कि 200 mg में और 250 mg में होती है, आईवी दिया जाता है इसको। और ये पेशेंट को जैसे बीपी डिक्रीज़ हो तो वो बढ़ाने के लिए भी दिया जाता है, एंटी हाइपरटेंसिव भी है ये। एंड वैसो कंस्ट्रिक्टर है ये, यस, हायर रेट वैसो कंस्ट्रिक्टर इन स्केलेटल मसल एंड राइज बीपी, तो बीपी इससे राइज होगा। फिर इसका साइड इफ़ेक्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन, एंटीडोट होता है ये रेजिटिन का। एंड आपको बीपी इसमें पेशेंट का देखते रहना है, मेन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये बीपी जो होता है पेशेंट का वो कम इससे हो जाता है, कम भी हो सकता, सॉरी, अगर पेशेंट का बीपी कम होता है तो इंक्रीज़ तो इससे होता ही है बीपी, तो वो आपको देखना होता है इसमें कहीं बीपी पेशेंट को ज़्यादा ही शूट आउट ना कर जाए। नेक्स्ट है एनालप्रिल, जो डोज आप देखो इसकी ओरल दी जाती है, टैबलेट है, और ये है एंटी हाइपरटेंसिव। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो हाइपोटेंशन, ओलिगोरिया एंड हाइपोकैलेमिया। बाकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लिखोगे। देन नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इरेथ्रोमाइसिन, उसी तरह से उसका डोज, रूट आप लोग लिखते हो है ना, फिर और फ्रिक्वेंसी। देन एक्शन है एंटी माइक्रोबियल, फिर इसकी वजह से हो सकता है कोलेसिस्टेसिस जॉन्डिस। देन आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो है सीबीसी एलएफटी टेस्ट। नेक्स्ट जो टैबलेट है वो है फ्लूकोनाजोन, जो कि 50 mg है, और ये एक एंटी फंगल है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल आपने सुना होगा। ये एक टैबलेट भी आती है और इसका एक ऑइंटमेंट भी होता है, यूज़ में होता है, एंटी फंगल का ये काम करता है। और इसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट में वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। सबको इसमें पेशेंट का वॉच फॉर द रीनल फंक्शन एंड एलएफटी इसमें देखना होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट जो ड्रग है वो है जेंटामाइसिन, इसकी हमने डोज लिखी है, डोज बताई गई है 10 mg से 20 mg, 12 आवर्ली दी जाती है। ये एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, और साइड इफ़ेक्ट्स आप इसके बाद देख लीजिए। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको उसी तरह से चेक करनी होती है, जैसे कि सारे ही ड्रग के लिए हम वाइटल्स बीपी पेशेंट का देखना होता है, और कुछ चीज़ें स्पेशल रहती हैं, जैसे कि वॉच फॉर द एसपीक लेवल 30 मिनट आफ्टर आईवी इन्फ्यूज़न, यानी कि इसमें ईसीजी का भी ध्यान देना होगा पेशेंट की आपको। फिर है हेपेरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट होती है और इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। नेक्स्ट है लोपेज, जो कि लोराज़ेपाम का केमिकल नेम है। ये आईवी आईएम दी जाती है, और वैसे ये आईवी भी दी जाती है लोराज़ेपाम, और ओरली भी इसको टैबलेट भी आती है इसकी। ये एक सेडेटिव होती है, हिप्नोटिक्स होती है, और इसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं सीएनएस डिप्रेशन, ब्रेडिकार्डिया, सर्कुलेटरी कोलैप्स, कॉन्स्टिपेशन,
रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपर मैग्नीशिया। ठीक है। सो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है कि चेक बीपी आपको पेशेंट का करते रहना होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो ड्रग है वो है इंजेक्शन मेट्रोनिडाजोल। तो ये एंटीबैक्टीरियल होती है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो डायरिया भी हो सकता है पेशेंट को, ल्यूकेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी इसकी वजह से हो सकता है। नेक्स्ट है मिडास, जिसको कि इन केमिकल नेम बोला जाता है मिडाजोलाम। ये 0.3 mg पर kg के हिसाब से इसकी डोज दी जाती है। और नींद आ जाती है पेशेंट को उसे दो, तो ये मसल रिलैक्सेंट होता है। और ये शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन भी है। इसकी वजह से पेशेंट को एपनी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। इसके ज़्यादा डोज से पेशेंट को कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा डोज भी नहीं देनी चाहिए। सिर्फ एक सीडेटिव के लिए ये यूज़ की जाती है, जैसे कि पेशेंट को अगर इंट्यूबेट कर रहे हैं या फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है तो वैसी कंडीशन में मिडाजोलाम इंजेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद है पेनिसिलिन। ये टैबलेट भी आती है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन एंड सिरप भी होता है। ये एंटीबैक्टीरियल होता है और इसकी वजह से हेमोलाइटिक अनीमिया, नेफ्राइटिस, बोन मैरो सप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नेक्स्ट है फिनोटाइन इंजेक्शन। फिनोटाइन एक एंटी कन्वर्जेंट होता है, और जैसे कोई पेशेंट सीजर वाले होते हैं और न्यूरो पेशेंट होते हैं ना, तो उनमें भी ये ड्रग दी जाती है। नेक्स्ट है पोटाशियम क्लोराइड का इंजेक्शन होता है ये, और 0.5 mg से 1 mg पर kg इसका डोज है। देन इसका आप रूट एंड फ्रिक्वेंसी भी देख लीजिए। ये एक डाययूरेटिक होता है एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के अंडर ये आता है। ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है इसकी वजह से, और पिक टी वेव इन ईसीजी। तो इसको देखते हुए टी वेव इसमें एलिवेट हो सकती है, पीक्ड हो सकता है। और इसमें ईसीजी का ध्यान रखना होता है पेशेंट का, क्योंकि पोटाशियम की वजह से पेशेंट का जो ईसीजी चेंजेस होते हैं, और ईसीजी में ही पता चल जाता है कि पेशेंट का जो पोटाशियम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि टी वेव को आपको इसमें ध्यान रखना होता है, वो डिप्रेस्ड होती है कई बार, एलिवेट होती है। नेक्स्ट है रेंटेडिन इंजेक्शन और टैबलेट। ये एक H2 ब्लॉकर होती है और गैस्ट्रिक में दी जाती है, एंटासिड भी होती है ये, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं साइड इफ़ेक्ट में, वॉमिटिंग, डायरिया, प्यूराइटिस और स्टमटाइटिस। नेक्स्ट इंजेक्शन है टैक्जिम, टैबलेट टैक्जूम। तो 250 mg में होती है, ओरल दे सकते हैं इसको, और ये होती है एंटीबैक्टीरियल। नेक्स्ट है टैबलेट विटामिन सी एंड विटामिन बी, जो कि एंटी एस्पेटिक्स के अंदर आएगी। और बीटा एडेनोसेप्टर अगेंस्ट विद अ सेलेक्टिव एक्शन ऑन बीटा रिसेप्टर, इट विल रिड्यूस ARP and pulmonary resistance. मेन इफ़ेक्ट इज़ ब्रोंकोडायलेटर, और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है वो है वॉमिटिंग, डायरिया। बाकी आपको नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखना है। जो भी ड्रग आप देते हो उसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी हद तक सेम आप लिख सकते हो। जैसे वाइटल्स चेक करना होता है, बीपी देखना होता है, और कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी एक लाइन आप लिख कर अपना ड्रग बुक आराम से बना सकते हो। तो ये थे कुछ ड्रग्स, और इसको आप नोट डाउन करके अपना ड्रग बुक बना सकते हो, काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।